इमरान साहब क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं आप इमरान खान साहब को? जाहिर जो आपके साथ हुआ आप उसका बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये बारहा कहा जा रहा है कि जी ये रेड लाइन है, अगर आपने ये क्रॉस की तो फिर रद्द अमल आएगा, खुद कुछ हमला और इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो एक जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने बाकायदा जो है वो एक पूरे मुल्क में जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और लॉलेसनेस की जो है वो उन्होंने कैंपेन की है। उन्होंने कौम को तकसीम करने और नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए जो है वो स्पीचेस की हैं, और उसके नतीजे में वो एक बहुत बड़ा लाओ लश्कर जो है वो लेके वफाक पे चढ़ाई करना चाहते थे। इस मकसद के लिए वो सूबा KPK में जाके मुकीम हुए, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत है और उन्हें ये ख़तरा नहीं था कि उन्हें रोका जा सकेगा या उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकेगा। उस सूबे के वसाइल को हासिल किया साथ, और उस सूबे के वज़ीर आला को वो जो है वो उसने अपने आइन और अपने हलफ और कानून से इनहराफ किया। इसी तरह से GB के सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपने हलफ को से इनहराफ किया, और इस तरह से इन्होंने एक बाकायदा मनसूबाबंदी करके हमारे पास अगर कल कोई रेफरेंस जो है या ये मुकदमा जो है ये अदालत में चलता है, हमारे पास पूरा सबूत है कि इन्होंने मीटिंग्स की, इन्होंने किस तरह से ये मनसूबाबंदी की कि ये जो कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है इसको आगे ये सीज़ करेंगे, किस तरह से यहाँ पे ये इस बात का एहतमाम करेंगे कि यहाँ पे खून खराबा हो, यहाँ पे अफरा तफरी हो, यहाँ पे अनारकी हो और गवर्नमेंट को जो है वो गिराया जाए। तो इस जुर्म की पादाश में उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हैं वो तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से मुतल्लिक़ा हैं, जो इस्लामाबाद में 16 के करीब हैं और 19 के करीब जो है वो बाकी पंजाब में है। लेकिन एक मुकदमा जिसकी इजाज़त के लिए हमने कैबिनेट से रजू किया है, उसमें भी मुझे उसके हक़ाइक़ पे और उसकी एविडेंस पे कोई शक नहीं है। तो अगर ये मुकदमात दर्ज हुए हैं, दर्ज होता है ये मुकदमा, और उन्होंने अदालत से ज़मानत ली है, अब अदालत जो है उसमें वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। मगर राना साहब देखें, अगर कल को अदालत हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम करके उनकी ज़मानत के ऑर्डर्स को विड्रॉ करती है, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर हम क्यों ना उनको गिरफ्तार करेंगे। मगर साहब इसमें मसला ये ना कि अगर गिरफ्तार करना हमारी जिम्मेदारी होगी। नहीं, मगर आपकी ख्वाहिश ज़्यादा लग रही है ना जिम्मेदारी से, क्योंकि अगर आपके पास ये सारे सबूत मौजूद हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का 7 दिन में 7 सवालों का जवाब मांगा है मुख्तलिफ इदारों से। आप उन इदारों को सबूत दे सकते हैं, इस्लामाबाद पुलिस को दें, इस्लामाबाद पुलिस से भी मांगा है, वो सुप्रीम कोर्ट में वो सबूत रख सकते हैं, या कोई केस करके आप कार्रवाई को आगे बढ़ा के साबित करके भी उसके नतीजे में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करा सकते हैं। ये जो पहले साबित होने से पहले का जो गिरफ्तारी है, ये वही शौक है जो इमरान खान साहब को था आप लोगों के खिलाफ, और आप पूरा करना चाहते हैं उनके खिलाफ अपना बदला लेके। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, देखें शाहजेब, ये मामला जो है ना ये तो अलग से चलते रहेंगे। कैबिनेट के सामने जो हमने मामला रखा है हम कैबिनेट को परसू करते रहेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जिन चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाई हैं, वो रिपोर्ट्स बिल्कुल मेरी मिनिस्ट्री भी और बाकी अदारे भी जो है वो देंगे। लेकिन एक दिन दिहाड़े सारी दुनिया के सामने जो है वो एक जुर्म कमिट हुआ है। एक आदमी जो है वो वफाक पे ऊपर हमला आवर हुआ है, एक आदमी जो है वो मुसल्ला जथा लेके उसने जो है वो चढ़ाई की है इस्लामाबाद पे, और इसमें किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया ने लाइव देखा है। और उस जुर्म के तहत जो है उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसके ख़िलाफ़ उस मुकदमे में उसे गिरफ़्तार करके अदालत में जो है वो पेश किया जाना चाहिए, प्रोसिक्यूट होना चाहिए, अदालत उसकी बेल ले, अदालत उसको बरी करे। ये कोई मेरी अपना जो है वो ख्वाहिश पे तो फ़ैसला नहीं होगा, ये फ़ैसला तो अदालत ने अपने कानून, एविडेंस और जो है वो जो उसका प्रोसीजर है उसके मुताबिक करना है। अगर बतौर वज़ीर दाखिला इस बात में कोई शक है आपको कि इमरान खान ने चढ़ाई नहीं की इस्लामाबाद के ऊपर? अगर अदालत में तो आपको उसके साथ मसला लोग नहीं थे, मगर अदालत में तो आपको वो तो उन्होंने खुद ने भी माना है कि मेरे लोगों के पास पिस्टल था, मगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं रुक जाता तो एनआरकी होती। तो वो तो अपना ये केस बना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने जो उस दिन किया वो तो सुलह हुदैबिया की तरह है कि मैं वापस चला गया, वरना बहुत झगड़ा होना था, बहुत लाशें गिरनी थी। नहीं तो फिर उसे पता था ना कि उसके मुकाबले की टक्कर आगे सामने खड़ी है।
अगर उसे ये ना पता होता ये कभी वापस ना जाता। ये इससे पहले जो है इसने जो पूरी ब्लैकमेलिंग की है, जो इसने धौंस और धांधली जो है वो इसने मचाई हुई थी, ये नहीं करोगे मैं ये कर दूंगा, ये नहीं करोगे मैं ये कर दूंगा। इसको अब मालूम था कि अगर मैं अब वहाँ पे जाऊंगा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो फिर ऐसे भी हो सकता है, उस बात का जवाब भी आ सकता है। उस वक्त ये इस पोजीशन में नहीं था कि ये डी चौक की तरफ जो है वो बढ़ता। अगर ये बढ़ने की पोजीशन में होता तो बिल्कुल बढ़ता ये, मगर इसका मकसद जो है अफरा तफरी और अनारकी ही था। मगर साहब, अब बतौर वजीर दाखिला आपका मकसद तो ये होगा ना कि अफरा तफरी ना हो, अनारकी ना हो। अगर इमरान खान साहब को आप गिरफ्तार करेंगे तो वो माहौल थोड़ी होगा जो नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद था। उनके कारकुनान कह रहे हैं ये रेड लाइन है, नहीं क्रॉस करने देंगे। कोई खुद कुछ हमलावर बनने की बातें कर रहा है, तो एनआरकी बढ़ेगी या कम होगी इसके नतीजे में? एक मुजरिम को गिरफ्तार करना जो है वो रेड लाइन कैसे हो सकता है? मतलब मुजरिम तो अदालत में साबित होगा ना, वो तो मुल्जिम हुए ना बकौल। जो है नहीं, ये कोई नहीं शाहजेब, ये कोई नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ईजाद हो गई है कि मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना जो है ये रेड लाइन होगा और मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने से अनारकी होगी। हालांकि जो मुजरिम अनारकी फैलाने, अफरा तफरी फैलाने का मुल्ज़िम हो, जिस पे इल्ज़ाम हो, उसे गिरफ्तार करना जो है वो अमन है, वो इंसाफ है। अगर फिर इंसाफ के मानी अदरवाइज़ हो गए हैं तो फिर तो अदालतों को और लॉ एनफोर्सिंग अदारों को सबको बंद कर देना चाहिए। मतलब बतौर तो वज़ीर दाखिला आपको लगता है कि उनको गिरफ्तारी से अमन आएगा या मजीद अनारकी आएगी? आपकी क्या असेसमेंट है? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। उनके वर्कर्स जो धमकियां दे रहे हैं ऑलरेडी कि हम ये सब करेंगे, तो फिर आप सिचुएशन को संभाल पाएंगे अगर बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई उनकी गिरफ्तारी के नतीजे में? नहीं शाहजेब, ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं खुद कुछ हमला कर दूंगा, कोई कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि खुद कुछ हमला कर दूं। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। इमरान खान के गिरफ्तार होने के बाद इनमें से अगर किसी ने भी खुदकुशी की या खुद कुछ हमला किया तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। साहब, आपकी तो मुझे इसी तरह से एक कहता था कि जी हम खूनी मार्च करेंगे, फिर वो कहता था लोग खुद को आग लगा लेंगे। 25 मई को कितने लोगों ने आग लगाई जी अपने आप को? कितना खूनी मार्च था वो? साहब, आपसे तो ये लग रहा है इन चीज़ों से अगर कौम ने मरूब होना है, अगर स्टेट ने, देखें ये मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। अगर स्टेट ने इन चीज़ों से मरूब होना है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर मौलाना साहब, आपका पूरा इरादा तो लग रहा है, आज आप इनसे दबेंगे, कल को फिर जो है वो साउथ से फिर कुछ और लोग आ जाएंगे, नॉर्थ से कुछ और लोग आ जाएंगे आपको दबाने के लिए। मुझे आपका पूरा नियत और इरादा लग रहा है, मगर आपको पता है ना कि गिरफ्तारी के बाद किसी सियासी लीडर के कद काट में कमी नहीं आती है, वो बढ़ता ही है कि इसने मुसीबतें भी काटी हैं। तो आपका इरादा मुझे पक्का लग रहा है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का, बट क्या आप उनको कोई सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा लेंगे गिरफ्तार करके? नहीं, देखें, एक आदमी जो जुर्म करता है और उसके बाद फिर वो धौंस से कहता है कि जी मुझे अगर किसी ने गिरफ़्तार किया, या उसके साथी कहते हो जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं समझता हूँ कि इस मिथ को कायम नहीं होना चाहिए। इसको जो है वो आप अगर वक्त का जो है वो एक आप इसको रूल बना देंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि स्टेट आगे चल सकती है। रियासत इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। रियासत इन चीज़ों से ब्लैकमेल नहीं हो सकती। मुझे ये भी बताइएगा कि कद काट जो है वो कद काट इसका, और कद अब 70 साल इसकी उम्र हो गई है और इसका कद काट कहाँ को बढ़ना है जी? वो कद काट इसका बढ़ गया जितना बढ़ना था। वैसे मगर मुझे 25 मई को बढ़ना था वो बढ़ गया, जो इससे पहले बढ़ना था वो बढ़ गया। ऐसा मगर आप लोग कद काट में भी कोई कमी बेशी नहीं आएगी। नहीं, मगर मसला ये ना कि आप लोगों ने कुछ उनके अपने फैसलों की वजह से बढ़े ना बढ़े, आपके फैसलों की वजह से भी तो बढ़ सकता है ना, क्योंकि आप लोग मुश्किल फैसले कर रहे हैं, कीमतों में इजाफे कर रहे हैं। अभी एक बजट आएगा, जुलाई में 20 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, जिसके ऊपर आपकी पंजाब की हुकूमत खड़ी है। उन सीटों में अगर 20 की 20 निकाल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आपकी पंजाब की हुकूमत हिल जाएगी हफ्जा शहबाज साहब की। नहीं, इंशाल्लाह ताला नहीं निकालेगी। बाकी मैं कोई बड़ी बात जो है वो वक्त से पहले नहीं करता। बाकी मामला ये है कि हमने कीमतों को नहीं बढ़ाया, हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इसने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे छोड़ के ये भागा है, और हम अगर ये फैसले ना करते तो खुदा ना खासा मेल्ट डाउन हो जाता और ये मुल्क जो है ये डिफ़ॉल्ट में चला जाता। हमने ये कुर्बानी दी है, हमने ये सेक्रीफाइस दी है, इसका हमें सिला मिलेगा। लोग इस बात का जो है वो एहसास करेंगे। ये जो
जो है वो शोर शराबे वाली बात है, ये आपने देख लिया। ये सिर्फ सोशल मीडिया में और इस तरह से जो है इन्होंने जो है वो एक हंगामा बनाया हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इलेक्शन में जब ये जाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं PMLN पंजाब में भी जो है वो मेरा रोल है बतौर पार्टी के सदर के। हम 100+ सीटें जो है वो पंजाब से जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला।